क्या इस घड़ी के बारे में कुछ जानती हो? प्रोफेसर, मैं वाकई नहीं जानती। यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। ये घड़ी ब्रिजिट की है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? इधर दिखाओ ये घड़ी। पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो इसके पास कैसे आई ये। इसे तुम अपने पर्स में वापस डाल सकती हो प्लीज? ये घड़ी मुझे मिली थी और मैंने ही खुद तुम्हारे बैग में डाली थी। बेटा, इतनी देर से क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे? हम तुमसे माफी चाहते हैं बिला वजह बेटा, तुम पर शक करके तुम्हें परेशान किया। अच्छा, तो ये घड़ी तुम्हें मिली थी और तुमने इसे सारा के बैग में रख दी और सारा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब तुम बाहर फ्लावर्स लेने गई थी तो ये घड़ी मुझे सीट पर मिली थी। शायद ये ब्रिजे की घड़ी थी। मैंने ये घड़ी तुम्हारे बैग में इसलिए रख दी ताकि ये गुम ना हो जाए। काश तुम मुझे भी बता देते। मैं बताना भूल गया था, मुझे माफ कर दो। सुना आपने, सारा इस घड़ी के बारे में नहीं जानती थी। कितना गलत किया है हमने इसके साथ। प्लीज सारा, माफ कर देना हमें। बेटी सारा, इस गैर मुनासिब सूरत हाल के लिए हमें बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा है। मैं घर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। गुड नाइट हमारे प्यारे फैमिली मेंबर्स। चलो। अब ये गलती भी मेरे सर आ गई। आखिर क्यों हंसना? सलीम, ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। बाद में सारा। क्या मतलब बाद में? अभी बैठो गाड़ी में। क्या हो गया है? जाओ और जाकर अपने बॉस से कह दो आइंदा मेरे घर किसी को भेजने की हिम्मत न करे। मेरी बात सुने मैडम। क्या बदतमीजी है? प्लीज ऐसा मत करें। जो मैं कह रही हूँ आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन ये पैसे आपका हक है, मैं इसका अभी क्या करूँ? मुझे क्या पता, जो करना है करो। ये पैसे मैं नहीं ले सकती, जाके कह दो अपने सेठ अरकान को तुम। ठीक है, लेकिन ये पैसे आपको अरकान साहब ने नहीं भेजे हैं। तो फिर? कोर्ट की तरफ से हैं। हम केस जीत गए हैं। जो आपके हिस्से के पैसे आते थे वो दे दिए गए हैं और आपकी वकालत मुझी पर है। मतलब सब हिस्सेदारों को पैसे दे दिए गए हैं? सही समझे आप। नीलगन मैडम, ये ले लीजिए आप। एक बात याद रखना, अगर मैं भूख से मर भी रही हूँ तब भी ये पैसे हरगिज नहीं लूंगी। समझ आ गई? इन पैसों को ले जाके कचरे में फेंक दो। प्लीज मैडम, मेरी बात तो सुने। नहीं अरकान साहब, उन्होंने पैसे नहीं लिए। वो आपसे बहुत ज्यादा खफा हैं। ये काम मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह हाफिज।
कुछ कहोगे नहीं? पहले तुम मुझे बताओ, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ब्रिजे की घड़ी तुम्हारे बैग में क्या कर रही थी? तुमने ही कहा वो घड़ी तुमने मेरे बैग में डाली है। हाँ, मैंने कहा। ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ऐसा है क्या? अगर तुमने मेरे बैग में नहीं डाली तो वो घड़ी आई कहां से? सारा सवाल का जवाब दो मेरे। मुझे नहीं पता कि ये घड़ी किसने तुम्हारे बैग में डाली। तो तुम्हारा मतलब है वो घड़ी ब्रिजिक से मैंने चुराई है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं नहीं जानती वो घड़ी मेरे बैग में कैसे आई है। मैं चोर नहीं हूं। देखो इधर। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? तो शायद तुम्हें कहीं और से मिली हो, तुम्हें मिली हो और तुमने अपने बैग में डाल दी हो। तुम बताओ, ऐसा क्या हुआ था कि तुमने ये घड़ी बेध्यानी में अपने बैग में डाल दी? ना मुझे वो घड़ी मिली है और ना मैंने चुराई है, समझे? और मुझे पूरा यकीन है कि वो घड़ी मेरे बैग में तुम्हारे घर वालों में से किसी ने डाली है। लेकिन मेरे घर में से कोई ऐसा क्यों करेगा कि तुम्हारे बैग में घड़ी डालेगा? तो तुम्हारे लिए मैं रातों रात चोर बन गई हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों में से कोई ये घड़ी मेरे बैग में नहीं डाल सकता। ठीक है सारा, मैंने सिर्फ पूछा था तुमसे। घटिया हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम पे भरोसा करती थी। सारा, मेरा पीछा मत करना। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी सलीम। सारा, क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मेरे सर में दर्द है। प्यार व्यार का चक्कर है क्या, या सलीम ने तुमको धोखा दे दिया है? नाज़ली, मुझे तंग मत करो। तो बताओ ना, क्या हुआ है? तुम्हारे पर्स में वो घड़ी क्या कर रही थी सारा? ना मुझे वो घड़ी मिली है और ना मैंने चुराई है, समझे? और मुझे पूरा यकीन है कि वो घड़ी मेरे बैग में तुम्हारे घर वालों में से किसी ने डाली है। नहीं यार, ये हरकत सारा कर ही नहीं सकती। हो सकता है उसने सारा को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया। हद है यार, मुझे उस वक्त की बात क्यों याद नहीं आई?
मुझसे बात तो करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? बिरजी की घड़ी खो गई थी और मेरे बैग से मिली है। वो कैसे? मुझे सब चोर समझ रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे तो उनकी सोच पर ही अफसोस होता है। कौन है वो लोग? सलीम और उसके घर वाले। क्या कह रही हो? हम सलीम के घर गए थे डिनर के लिए। डिनर खत्म हुआ, जब हम जाने लगे तो मेरा पर्स गिर गया और अचानक से वो घड़ी मेरे बैग से निकली और उसके सब घर वालों की नजर में मैं चोर बन गई। और असना, उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया। उसने पूरी कोशिश की मुझे कसूरवार साबित करने की। असना कौन है? सलीम की सौतेली माँ। लेकिन मुझे पता है वो घड़ी किसी ने उसके घर से मेरे बैग में डाली है। घर से निकलते हुए मैंने अपना बैग चेंज किया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सलीम ने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो सारी दुख की बात है। पहले उसने कहा कि वो घड़ी उसने मेरे बैग में डाली है। वाह, सलीम ने बहुत अच्छा किया। और फिर उसने मुझे घर छोड़ते हुए बहुत बातें सुनाई। वो भी मुझे एक चोर समझता है। देखो तो इसको, मैंने बिला वजह इसकी तारीफ करी। उसके घर वालों का सामना तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं सलीम के सवाल, उन्हें कैसे बर्दाश्त करूं? खैर छोड़ो, मैं अब चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। यानी उस बदतमीज ने हम सबकी कैसी बेइज्जती करवाई। मैंने तो उससे हार मान ली। उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। दादी जान, सब कुछ अचानक हो गया। हमें सोच के खुद शर्मिंदगी हो रही है। हमारे घर आए मेहमान पर हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। कितनी शर्म की बात है। और वो असना कहती है यानी तुमने चुराया, तुम चोर हो। बस यही कहना बाकी रह गया था। सारा को बहुत दुख दिया, सलीम को भी बहुत गुस्सा दिलाया। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे उसके रवैये से लगा कि वो कितना गुस्से में था। हाँ, यकीनन। अब वो बच्चा सलीम इस वाक़े को बहाना बनाकर जब वो घर लौटने से इनकार कर देगा, फिर देखना तुम, वजह यही होगी। आ गई सारा? क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? थक गई हूँ। एक मिनट रुको जरा। हुआ क्या है, मुझे क्यों नहीं बता रही? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें मुझे अभी बताना होगा। तुम ऐसे कभी भी घर नहीं आती। हुआ क्या है? अम्मी जान, ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। आखिर तुम मेरी बेटी हो। हुआ क्या है, बताओ मुझे। अम्मी, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सोने दे। बेटा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? वो लड़का तुम्हें धोखा देगा।
तुम बताना ना चाहो, लेकिन मैं समझ गई। अम्मी जान प्लीज, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, प्लीज। अरे यार, ये अली ने घड़ी किसको बेची है कि वो घूम फिरकर मेरी ही गर्लफ्रेंड पर मुसल्लत हो गई? मुझे क्या पता, सारा भी बहुत अजीब लड़की है, अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकती, बिल्लियों की तरह रो रही थी वो। अफसोस हो रहा है मुझे यार, बेचारी उस लड़की को चोर ही बना डाला। हाँ सही बात है, वो यही कह रही थी कि मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, उस कमीने ने बताया नहीं कि उसने घड़ी किसको बेची है? अरे नहीं बताया ना, तुम मेरी सुनते ही कब हो। मेरी बात सुन, मेरी लुगत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब उससे तू उगलवाएगी, और अगर ये काम तेरे बस का भी नहीं है तो मैं इस काम को करूंगा। ये मसला मेरे लिए हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कल तू जाएगी और उससे मालूम करेगी कि उसने ये घड़ी किसको बेची है। समझ रही है ना तू मेरी बात? जी समझ गई मैं कमांडर। उसके बाद तू देखती जा कि मैं अपनी अदालत में उस लड़के के साथ क्या करता हूँ। देखती जा बस। सारा, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? अरकान का वकील आया था। क्या? उसे हमारा घर कैसे मिला? अम्मी क्या वो हम पे नजर रख रहे हैं? मुझे नहीं पता, पुराना मुकदमा था, तुम्हारे बाप की तरफ से किया गया था। अरकान का वकील मेरी भी वकालत करता था और ये सब बातें मैं भूल चुकी थी। तो उसे हमारा एड्रेस कोर्ट के पेपर्स से मिला? हाँ हो सकता है। खैर ठीक है, क्या हुआ? वो क्यों आया था? वो कह रहा था कि कुछ केस हैं जिसमें से चंद केस वो जीत चुके हैं। क्या वो केस जीत गए? क्या मतलब उन्होंने चीटिंग से जीता है ये केस? वो जीत कैसे सकते हैं? इसका तो मुझे नहीं पता। एक सेकंड रुकें, प्लीज मुझे ये कहें कि आपने वो पैसे नहीं लिए हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने वो पैसे नहीं लिए, बेशक नहीं लिए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुमसे मशवरा कर लेना चाहिए। अगर बेटा तुम हाँ कहोगी तो शायद। अम्मी फालतू बातें मत करें, आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपने सही किया है, हमें उस इंसान का एक पैसा तक नहीं चाहिए। बेटा मैं सोच रही थी कि ना पूछूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बताओ ना, क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? कल जब हम निकल रहे थे, मेरा बैग नीचे गिर गया था और उसमें से एक घड़ी निकली। गुड मॉर्निंग। आओ मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगता है। खैरियत तो है? नाश्ते के लिए आया हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। बैठो मेरे बच्चे। शुक्रिया दादी जान। सिवेंज, एक प्लेट और लाओ, हमारे मेहमान आए हैं।
सारा ने यहां से जाते हुए कोई बात तो नहीं की? किस बारे में? मेरा मतलब कल जो कुछ भी हुआ, क्योंकि कल जो कुछ हुआ गलत हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे भी दुख हुआ, कितनी गलत बात हो गई। वो हमारी मेहमान थी, लेकिन सलीम ने कैसे उस लड़की को बचा लिया सबकी बातों से। लड़की नहीं, सारा। समझिए आप? ओहो, मुझे मालूम है उसका नाम सारा है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। माफी चाहता हूँ। मैं अपने कमरे से आती हूँ बेटा, दवाई खाकर आती हूँ वापस। नीचे आके तुम्हारे साथ कॉफी पीऊंगी, ठीक है ना बेटा? मेरा प्यारा ठीक है बच्चा, दादी मेरा जान। शेर बच्चा है, शेर। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि घड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही थी, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी घड़ी? मैं ब्रिजेट की घड़ी की बात कर रहा हूँ असना। तुम्ही ने तो कहा था सबके सामने कि तुमने उसके बैग में रखी है। देखो जरा, छोटे साहब ने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए सबसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें खुद देखा था, तुम्हारे हाथ में वो घड़ी थी। तुमने देखा? तुमने ऐसा क्यों किया? जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें नहीं मिला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो बताने के लिए हो। सना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। जिस तरह से तुम कल देख रही थी, तुम खुद परेशान नजर आ रही थी, और अब तुम्हारी आंखें मुझे बहुत कंफ्यूज्ड नजर आ रही हैं। मैं बड़ा हो चुका हूं असना। तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? जो हरकत कल तुमने की है, उसका बदला मैं आराम आराम से लूंगा। ओए, मैं तो डर गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बहुत डरता। हेलो, क्या मतलब ऑफिस में? ऑडिटर्स? क्या हमारे अकाउंट से? ये कहां से आ गया? एहसन के कहने पर? कुछ नहीं बताना, ठीक है? मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। क्या मुसीबत है, अब ये कहां से आ गया? जल्दी आ जाए मेरा बच्चा, ताकि मैं इन सब मुश्किलात से बच जाऊं। कुछ दिन की बात है सारा, फिर ये नौकरी भी खत्म। खाला जान, गुड मॉर्निंग। जीती रहो मेरी बच्ची। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़ली बता रही थी कि कल रात तुम रोई हो। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही थी? मुझे नहीं बताओगी? सब ठीक है, सब ठीक है खाला जान, कुछ नहीं हुआ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। अम्मी जान, मैं निकल रही हूँ। ठीक है मेरी बेटी,
जल्दी घर आना। एक बात सुनो, अगर वो लड़का तुम्हें मिल जाए तो अपना मूड ना खराब करना, बात करना उससे। फिर मिलते हैं। शाम को मिलते हैं बेटा। साथ खैरियत के जाओ। बिनास, तुम घर की सफाई वगैरह कर लो, मैं भी आती हूँ, एक जरूरी काम है। या मेरे अल्लाह, ये सुबह सुबह क्या हो गया इनको? अरे मुझे नहीं पता था, पहले तुमने कभी काम छोड़ने की बात नहीं की, आज तुमने अचानक फट से कह दिया। मुझे उस जगह अब काम नहीं करना। वजह? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और करूँ। अब क्या करना चाहती हो तुम? न्यू सारा एंड न्यू जॉब। अरे यार पहेलियाँ मत बनाओ, तुम मुझे पागल कर दोगी। आखिर बात क्या है वो बताओ मुझे। तुम्हें पता है पिनार, हमें अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते रहना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ तंग करे, आपको परेशान करे, आपको तकलीफ़ दे या आपका दिल दुखाए, और ख़ास तौर पे अगर कोई आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाए, तो उस चीज़ को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे इतने मजबूत होने की वजह क्या है? अगर तुम पहले की बात करती तो शायद मैं ये कहती कि अरकन की वजह से हो रहा है, लेकिन अब मैं कहूँगी कि ये सब सलीम की वजह से है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल दुखाने वालों की लिस्ट में अब सलीम पहले नंबर पे आ चुका है, बदकिस्मती से। ओहो, सारे बिल बहुत ध्यान से चेक करने हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, तुम्हें पता है ना हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे हैं? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तुम्हें ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ। अपने इतने बिजी टाइम में से मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। और आप अपनी सुनाइए, क्या हो रहा है? सलीम। सलीम? हाँ सलीम। क्या हो गया? उसके जिस्म पर कुछ जख्म हैं, मैंने खुद देखे हैं। स्कूल में भी उसे एक बार बहुत गुस्सा आया था। वो तो तुम्हें याद होगा ना? हाँ याद है मुझे। जब वो अमेरिका में पढ़ता था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। हाँ मुझे लगता है। क्या फिर से वही कहानी है? कल शाम को मैं उसके घर गया था, वो नहाकर निकला था। उस वक्त मैंने वो जख्म देखे थे। सच कहूं तो मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, फिक्र करना आपके लिए गलत होगा। तुम इस बारे में क्या मशवरा देती हो? मतलब अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, पर सलीम को डॉक्टर के पास लाना आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर मैं कहूँगा तो वो कभी नहीं जाएगा। पर सलीम अगर ऐसा करेगा तो इस मुश्किल से कभी नहीं निकल पाएगा। हाँ। उफ, मैं तो गया यार। ओवर एक्टिंग मत करो। अगर किसी का फोन गुम जाता है तो क्या वो मर जाता है? यार मेरा मोबाइल चला गया, उसमें ब्रिजे की वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी, और मैं इसलिए परेशान हूँ कि उस वॉइस रिकॉर्डिंग से मेरा कुछ बन जाता है यार। ओह, ये तो वाकई मसले की बात है। बंदा अपना मोबाइल संभाल के ही रखता है यार। मुझे ही देख लो, मैं तो कभी नहीं भूलती उससे कहीं। शुक्र है कि मैंने ब्रिजे की वो घड़ी बेच दी थी, उसकी वजह से मेरे पास कुछ पैसे आ गए। चलो अली, मुझे बताओ
किसको बेची तुमने घड़ी? असना को। असना? असना कौन है? सलीम की सौतेली माँ। अरे मैंने जिसे भी बेची हो तुम्हें इससे क्या है? असना से तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो तुमसे क्यों बात करने लगी? मुझे मत सिखाओ तुम, समझ रही हो? और वो मेरी बड़ी बहन है और वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ कि असना मेरी बहन है? इतने बड़े आदमी की वाइफ मेरी बहन असना है। अली, यहाँ आओ। वाह भाई, अली ने वो घड़ी अपनी बहन को दी है और सोचो वो बहन कौन है? कौन है? असेना कुतलुस्सै। इसका मतलब वो सलीम की सौतेली माँ है। ये क्या कह रही है तुम? इसका मतलब ये घड़ी सारा के बैग में असाना ने रखी है? असाना नहीं, असना। हाँ, उन्हीं ने रखी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब उसने क्यों किया है। पता नहीं यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रही ये बात। रुको जरा, कोई गड़बड़ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे सारा से आखिर क्या मसला है। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, जो सोचना है सोचो, मेरे पास बहुत काम है, मैं जाती हूँ। असना कुतलुस्सै, अब तू कौन है बे? क्या तुम्हें पक्का यकीन है इसके पीछे वही है? मुझे यकीन नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? बहुत से लोगों की जिंदगी के बारे में, खास तौर से उस चुड़ैल ने मेरे बारे में इल्जामात भरी खबरें बनाई। बिल्कुल सही, मैंने भी इसी वजह से आपको बताना चाहा असना मैम। तुमने बहुत अच्छा किया ज़ैनब मुझे बताकर। क्या पता आगे वो कितने इल्जामात लगा दे मुझ पर। कॉलेज में भी उसने मुझे मुश्किलात में डाला था। उसमें ना कोई खूबसूरती थी और ना कोई सलाहियत थी। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी कोई इसके साथ खड़े होने की कोशिश करता है तो वो फौरन से इससे दूर हो जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ वो बचपन से ही ऐसी है। तुम भी इसी वजह से जानती थी, है ना? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। असना मैम, मेरा अभी तक उससे कोई अच्छा रिश्ता नहीं बन सका। हाँ, मेरी नजर में अच्छी इंसान नहीं थी वो, ये कह सकती हूँ। बिरजिक ने इस मौजू पर मुझे बहुत जलाया है और तकलीफ दी है, और वो भी सबके सामने। मुझे यकीन नहीं हो रहा ज़ैनब, ये बड़ी उलझन की बात है। बिरजिक को पहले अपने ताल्लुकात सही करने चाहिए। उसको पहले अपने दोस्तों की फिक्र करनी चाहिए जो उसका ख्याल करते हैं। मेरी जान, तुम अपने बारे में सोचो, तुम क्या चाहती हो? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। बुरे लोग सामने वालों को भी बुरा ही समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक कहा ना मैंने? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैडम सेक्रेटरी का अकाउंट वो देखती है? बस किस्मत से यही कह सकते हैं। क्या उसे मालूम है ये? हाँ, उसे पता है। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, ये बात जानती हो ना? ज़ैनब जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम्हारे पीछे मैं हूँ। मैं जानती हूँ वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम मुझे कॉल करोगी, समझ गई तुम? ठीक है मिस असना। अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन तुम उससे नहीं मिलो, हो सके तो कॉलेज भी ना जाओ। ठीक है, सही करूँगी। उस ब्रिजिक नामी चुड़ैल की पर तो ऐसे काटेंगे कि उड़ना तो छोड़ दो, अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी हो सकेगी। ये वादा है मेरा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, मजे से उसको बर्बाद करेंगे हम। समझ गए? ओके। देखो, मुझे सच सच बताओ, मैडम सेक्रेटरी वाला अकाउंट तुम्हारा है या नहीं? हाँ, मैं हूँ अगर तो। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके बारे में तुमने क्या क्या नहीं लिखा ये सबको पता है। तुमने तो उसको धूल चटा दी। बुराक, सलीम, सारा और तुम्हारी माँ की दोस्त, और अब तुम पूछ रही हो कि क्या हो गया है। उफ अदा, अब बात को लंबा करना बंद कर दो ना, बस बहुत हो गया। बिरजिक, देखो, अगर तुमने फिर बात घुमाई तो मैं कसम से गुस्सा हो जाऊंगी और फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझी तुम?
अच्छा, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या? मेरे मुंह पर बात करना सीखो नाजली। तुम क्या ये मैडम सेक्रेटरी वाली बात मेरे सर पर सवार करना चाहती हो? वैसे ज़ैनब ने क्या कहा? क्या बताऊं यार मैं तुम्हें, वो लड़की बहुत पागल है। मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने ज़ैनब से भी कुछ ऐसा वैसा कहा है क्या? तुम जैसे इडियट के साथ काम करना मेरी गलती है। बिरजिक, वो मुझे बहुत डराती है, मुझे मार डालेगी यार वो। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम खुद देख लो, उसका दिमाग घूम चुका है, पागल हो गई है। बकवास बंद करो, कॉफी दो मुझे, चलो। असना के दफ्तर का काम कैसा चल रहा है? डीलर के साथ होने वाले सारे एग्रीमेंट, तमाम आमदनी और अखराजात की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है सर, वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अभी से काम शुरू कर देता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। यस सर। फरमाइए। आपके बॉस एहसन साहब से मिलना है। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है उनसे? नहीं, लेकिन आप मेरा मैसेज दे दें उन्हें। प्लीज आप अपना नाम बताइए। नीलगन नाम है। हाँ बोलो। ओके मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। कैसे आना हुआ तुम्हारा? आइंदा तुम लोगों ने मेरी बेटी को कोई दुख दिया, जिस महल में तुम लोग रहते हो वहीं दफन कर दूंगी। क्या मतलब है इस बात का? पहले मेरी बेटी को अपने घर दावत पे बुलाते हो, फिर उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाते हो। मेरा ख्याल है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुमने गलत समझा है। मतलब मैंने गलत समझा है? हाँ बिल्कुल। जब मुझे पता चला कि हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मुझ पे एक कयामत सी गुजर गई। तुम्हारे नाम की नहूसत मेरी बेटी पर भी पड़ गई। मुझे दुख देके सुकून नहीं मिला तुम्हें। मेरे नाम की नहूसत? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा साथ एक नहूसत ही है। जो भी तुमसे ताल्लुक जोड़ता है वो हमेशा शर्मिंदा ही होता है, जैसे किसी वक्त मैं शर्मिंदा हुई थी। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। रुपए पैसा होने का मतलब ये नहीं
कि अपने से नीचे वालों को कीड़ा मकोड़ा समझ के रोते हुए चले जाओ तुम? इसका क्या मतलब है? बस करो और छोड़ दो ये बातें, सब भूल जाओ। तुम्हें लगता है जो तुम बोल रही हो वो सब सच है? सच तो ये है कि सलीम सारा को बहुत पसंद करता है। अच्छा ऐसा है? तो क्या इसीलिए चोरी करने का इशारा किया? इशारा किया सलीम ने? ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि सलीम ने तो सारा की हिमायत की है। वो घड़ी उसने खुद बैग में रखी थी, हमारे सामने वो घड़ी सारा के बैग से निकली थी, इसीलिए उस घड़ी के बारे में पूछा। फिर हम सब ने सारा से माफी मांगी और बात खत्म हो गई। तो क्या तुम लोगों के माफी मांगने से मेरी बेटी की शर्मिंदगी वापस आ सकती है? चोर तो तुम लोगों ने उसे बना ही दिया था ना। बेटी की हालत देख के मैं रात भर नहीं सोई हूं। मेरी बेटी का ये कहना कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा है, मुझ पर क्या गुजरी तुम समझ सकते हो? हाँ जानता हूं, और मैं समझता हूं कि तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज तुमसे वादा करता हूं सारा को कभी उदास नहीं होने दूंगा। मेरा यकीन करो तुम। अरे वाह, कितने दावे से ये बात कर रहे हो तुम। लेकिन मुझे अब तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं आएगा। तुम गलत सोच रही हो। मुझे इस वक्त अपनी बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं। उसे दुख देने की इजाजत किसी को नहीं दूंगी, अब चाहे इसमें कोई भी हो। सलीम से भी कह दो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की आंख से एक आंसू भी गिरे। नीलो, ऐसा मत करो। अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखो। इतने कर्जदार तो हो तुम मेरे।